नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ देवउठनी एकादशी कब है और इसका सही तरीका बताती हूँ, और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इस दिन हमें घर में बनाना चाहिए। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो घर में चावल किसी को मत खाने दीजिए, तभी आपके व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। आप निर्जला ही व्रत रखें, इसमें निर्जला ही व्रत रखा जाता है। अगर आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आपको पानी और जूस और फ्रूट्स, इन चीज़ों का सेवन करना है। अन्न नहीं खाना है। अन्न खाने से क्या होता है, इस व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। अन्न खाना वर्जित होता है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। और घर में किसी को चावल मत खाने दीजिए। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि चावल क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, चावल इसलिए नहीं खाते हैं, एकादशी के दिन जितने ब्रह्मांड में हमारे पाप हैं एकादशी के दिन सब चावल में आ जाते हैं। इसलिए चावल जो भी खाता है वह पाप के भागीदार हो जाता है, इसलिए चावल नहीं खाए जाते हैं। और माना जाता है कि चावल एकादशी के दिन जो ग्रहण करता है वो कीड़े बन जाते हैं और वह पाप के भागीदार हो जाता है, इसलिए चावल हमें नहीं खाने चाहिए। चावल और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जूस और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, या कुट्टू के बने के आटे की वो खा सकते हैं। आलू, वो भी फल में आता है, आलू, ड्राई आलू आप बना सकते हैं, वो खा सकते हैं। सादा नमक ले सकते हैं, वैसे वाला नमक नहीं खाते हैं, उससे भी हमें पाप के भागीदार हो जाते हैं। नमक नहीं खाया जाता है इस दिन। आप मीठे आलू भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। काली मिर्च आप उसमें डालकर बना सकते हैं, और मसालों का प्रयोग भी नहीं होता है। तो दूसरा, बड़ों का आदर सम्मान करना है इस दिन। जो बड़ों का आदर सम्मान करता है उसके घर में सुख शांति और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठो देवउठनी एकादशी के दिन, सबसे पहले अपनी देली के पर पानी अवश्य छिड़कें। पानी या गंगा जल आप अगर छिड़कते हैं तो क्या होता है, देवताओं का आगमन आपके घर में होता है। और अपने इष्ट देव और अपने जगत जननी का नाम अवश्य लेना चाहिए। जो भी भगवान को आप मानते हो उनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा आप देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, चींटियों को दाना डालना है। चींटियों को, कौवे के लिए और चींट पतंगों के लिए, चिड़िया के लिए आपको दाना अवश्य डालना है, जिससे करोड़ों गुना फल मिलता है। और आपको आंवले के पेड़ में शाम को लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ में आप दिया अवश्य लगाएं। और बेलपत्री के पेड़ में कार्तिक मास में दीपदान, जितने ज़्यादा आप दीपदान करते हैं उतना आपको फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस कार्तिक महीने में लक्ष्मी माता भ्रमण करती हैं, और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु उठ जाते हैं, और तब से मांगलिक कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। मांगलिक कार्य जैसे शुभ कार्य, कोई भी, जैसे विवाह हो गया, पूजा पाठ, हवन इत्यादि मांगलिक कार्य होना स्टार्ट हो जाता है जब से देव उठ जाते हैं। देव उठने के बाद जब विष्णु भगवान, शाम को चौकी लगाई जाती है विष्णु भगवान की, उसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा रखी जाती है, और विष्णु भगवान के पग चिन्ह बनाए जाते हैं, उनको ढक कर रखा जाता है। शाम के समय सायंजा काल में उन पैरों की पूजा होती है। उनकी पूजा होने के बाद फिर उसके बाद लक्ष्मी, और यानी कि तुलसी और शालिग्राम विष्णु भगवान के ही रूप हैं, या आप शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल रख सकते हैं तुलसी पर। उनको रखकर उनकी पूजा करी जाती है, उनका विवाह करा जाता है। और गन्ने की पूजा करी जाती है। विष्णु भगवान को गन्ना अत्यधिक प्रिय है, भगवान गन्ने के विष्णु बनाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। आप गन्ना लेके तुलसी पर आप पूजन कर सकते हैं। आपको शाम को क्या करना है, पगचिह्न बनाने के बाद, विष्णु भगवान की चौकी बनाने के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है पगचिह्नों की। उसके बाद आपको तुलसी पूजन करना है। उसमें लाल रंग की वस्तुएं आपको चढ़ानी है, जैसे शालिग्राम के साथ
आप 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखें और उसके बाद या शालिग्राम, लड्डू गोपाल जो भी आपके पास हो, उनको तुलसी के पास रखकर उनकी पूजा करें। पूरा पूजा आराधना करें विधिवत, गंगा जल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन ये सब भगवान को चढ़ाएं और लाल कुमकुम माता को अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर हो, लाल लिपस्टिक हो, लाल नेल पेंट या कुछ भी आप लाल रंग की चीज़ें माता को अर्पण कर सकते हैं। लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं और 1 रुपए का सिक्का आप रात भर वहीं रहने दें। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में गन्ने की वो गन्ने का आपके पास अगर कुछ हो, गन्ने का या आपने गन्ने लगाए हो, वहाँ पर रखने के बाद आप अपनी तिजोरी में हल्दी में डुबा कर रख सकते हैं। उससे क्या होता है, साल भर हमारे घर में लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी बरसती रहती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं होता है। लहसुन, प्याज और अन्य मीट, मांस, शराब से इन चीज़ों का सेवन मत करिए, जिससे घर में दुख, दरिद्रता और अशांति का वातावरण होता है। इसलिए हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और मनुष्य अपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपनी चेतना पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है, हमारे मन हमारे ध्यान को भटकाता है, इसलिए तामसिक भोजन का सेवन नहीं करा जाता है। तो सात्विक भोजन बनाएं। उस दिन आप खीर बनाते हो, सिवैया की खीर बना सकते हैं। सेवई की खीर घर में बच्चों को दे सकते हैं प्रसाद के तौर पे। मीठा कुछ भी आप बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, मीठी कुछ भी घर में जिनका व्रत नहीं है वो ऐसी चीज़ें बनाएं जिसमें तामसिक भोजन ना हो। और लोहे की कढ़ाई में आप मत बनाइए। अगर आपके पास और अन्य चीज़ की कढ़ाई हो, जैसे तांबे की, अब तो तांबा लुप्त हो गया धीरे धीरे, तो जो भी आपके पास हो लोहे को छोड़कर उस पर आप भोजन बनाइए और घर में प्रसाद के तौर पर मीठा अवश्य बनाइए और प्रसाद के तौर पर सबको बांटिए और घर में सुख शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के भी पैरों के चिन्ह अवश्य बनाइए और दीप लगाइए, फूलों से सजाइए। माता लक्ष्मी की भी आप चौकी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, गेरुआ रंग का मिल जाता है मार्केट में इजीली, वह लाकर उसमें आप आटा जो है संपदा का प्रतीक होता है, जहाँ तो इसलिए संपदा की कमी नहीं होती है। अगर आप आटे से रंगोली बनाते हैं, आटे या हल्दी की रंगोली भी बना सकते हैं कल तुलसी के पास, और उसमें चारों तरफ दीप लगा सकते हैं। जितने दीप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप दीप लगाइए, घी का दीपक लगाइए और तुलसी के पेड़ में चारों तरफ दीपक लगाइए। और बेलपत्री का पेड़ पास हो तो उसमें भी लगाइए, आंवले का पेड़ पास में हो तो उसमें भी आप एक दीपक अवश्य लगाइए। तो आपको यह करना है और उसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और सुख शांति से रहना है। चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए और लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर आप व्रत हैं नहीं हैं तब भी किसी का दिल मत दुखाइए और गाय की सेवा जरूर करिए। माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय के लिए कुछ भी मीठा निकालते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है और माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमारे घर में सदा बनी रहती है। इसलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।